हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर अमेजिंग। यार चैनल पे नए हो तो वेलकम, वापस आ रहे हो तो वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज की वीडियो में हमने बात करनी है जीआईसी के बारे में। जीआईसी का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है जीआईसी, यार ये हमारे वीज़ा प्रोसेस का सबसे पहला और मेन स्टेप होता है। और जीआईसी के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता देना है कि 2024 में जो मेजर अपडेट्स भी हुए जीआईसी के अंदर, और कैसे हम बैंक चूज़ कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, कौन सा बैंक हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो पूरी वीडियो में हमने जीआईसी के बारे में खुल के बात करनी है ताकि जब आप वीडियो को ख़त्म कर चुके होंगे ना, तो आपको जीआईसी के बारे में एक एक चीज़ पता होगी और आपको किसी भी एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो में जंप करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मोटिवेशन मिलती है, दिल से बहुत अच्छा लगता है। बिना किसी देरी के वीडियो में जंप करते हैं। तो दोस्तों यार, जीआईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। यार ये एक फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप किसी कैनेडियन बैंक में करते हो इंडिया से कनाडा आने से पहले। तो यार अब ये जीआईसी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, पहले तो वो समझ लेते हैं। क्योंकि जो जीआईसी होती है ना, वो एक तरह से कैनेडियन गवर्नमेंट को ना एक एश्योरेंस होती है कि यार ठीक है, ये बंदा यहाँ कनाडा आएगा तो हम पे ना किसी तरह का बर्डन नहीं बनेगा। क्योंकि यार आते ही आपकी पार्ट टाइम जॉब लगेगी, दैट्स नॉट मैंडेटरी राइट। तो आपको थोड़ा सा जॉब हंट करने के लिए भी 1, 2, 3 महीने लग जाते हैं। तो उस समय आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ तो मनी चाहिए होती है ना। तो जीआईसी जो होती है ना, वो एक तरह से एक एश्योरेंस होती है, एक गारंटी होती है कि यार ठीक है, ये बंदा आ रहा है, ये अपना खर्चा खुद निकाल सकता है। और इसी के लिए जो कैनेडियन बैंक्स में आप आज के टाइम पे जो जीआईसी डिपॉजिट करेंगे वो होगी एट 20,835। ये मैं स्कॉशिया बैंक को नज़र में रखते हुए सारी फिगर्स बताऊंगा और दूसरे बैंक्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। लेकिन इन जनरल जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉशिया बैंक को प्रेफर करते हैं, और ये भी बताएंगे क्यों प्रेफर करते हैं। ठीक है ना। तो जीआईसी की फुल फॉर्म हमें पता चल कि एक रीज़न पता चल गया कि हमें वो हमारे रेंट के लिए, हमारी ग्रोसरीज के लिए, जो इनिशियल मंथ्स के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके लिए हेल्प करने के लिए ये जीआईसी होती है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कि यार कौन कौन से बैंक्स हैं जो जीआईसी प्रोवाइड करते हैं। अब जीआईसी एक इन्वेस्टमेंट टर्म भी है, ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट टर्म है। और इसी के साथ जो स्टूडेंट जीआईसी होती है वो मेजरली स्कॉशिया बैंक हो गया, सीआईबीसी बैंक हो गया, एसबीआई कनाडा हो गया और आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम सोचते हैं कि यार ठीक है, आईसीआईसीआई, एसबीआई ये तो इंडियन बैंक्स हैं, ठीक है, तो हमें इधर जाना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ऑलरेडी अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे और वहाँ पे प्रोसेस खोलना भी इजी होता है। लेकिन नहीं यार, क्योंकि जो कनाडा है ना, आईसीआईसी की गिनकर आपको बताऊँ तो 3 से 4 या 5 मैक्सिमम ब्रांचेस होंगी, हर जगह नहीं मिलेगा। और एसबीआई कनाडा की तो मेरे को खुद ही नहीं पता कितनी होती है, मैंने देखी नहीं टू बी ऑनेस्ट आज तक। इसीलिए 99% ऑफ जो पॉपुलेशन होती है ना स्टूडेंट्स की, वो प्रेफर करती है स्कॉशिया बैंक या फिर सीआईबीसी बैंक। अब स्कॉशिया बैंक और सीआईबीसी बैंक में ना सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, वो होता है कि ये जीआईसी के अमाउंट में ना स्कॉशिया बैंक जो है वो अपनी $200 एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी लगाता है, वहीं पे सीआईबीसी बैंक वो नहीं लगाता। तो ये एक डिफरेंस होता है और इसके अलावा कोई भी मेजर डिफरेंस इनमें नहीं होगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ कि बैंक्स कैसे होते हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और इसी के बाद ना वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ के हम एक पूरा एनालिसिस करेंगे कि जिसमें मैं आपको पास्ट का बताऊंगा 2024 से पहले का, कि जीआईसी कैसे होती थी, कितनी आप डिपॉजिट करते थे, आपको फर्स्ट टाइम जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाने जाते तो कितना मिलता था। ठीक है, और आज के टाइम में वही सारा एक एनालिसिस करेंगे ताकि आपको एक अच्छे से नॉलेज हो कि यार उस समय मैं इतने पैसे दे रहा था और आज के समय में मैं कितने पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, तो यार ये तो बात हो गई बैंक की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप अपना स्कॉशिया बैंक में अकाउंट खोलने जाएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो यार सीधी सी बात है, एक बाहर की कंट्री का बैंक है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक कॉपी आपकी चाहिए होगी और एक ईमेल आईडी तो हमें चाहिए होती है। ठीक है ना। तो ये दोनों जब आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपका बैंक ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। और स्कॉशिया बैंक में इन जनरल 5 to 7 बिजनेस डेज के अंदर आपका जो पूरा अकाउंट होता है वो खुल जाता है, वो सारा कुछ रेडी होता है। मतलब अकाउंट तो एक ही दिन में खुल जाता है, जो मनी ट्रांसफर हम करते हैं ना जीआईसी की, वो सारा कुछ अराउंड 5 to 8 डेज के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब यहीं पे बात करते हैं आगे की जो मनी ट्रांसफर की होती है। अकाउंट तो हम खोल लेंगे अपने पासपोर्ट, अपनी ईमेल्स, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स की वजह से। ठीक है, जो अगला स्टेप होता है वो होता है हमारा मनी ट्रांसफ़र का, कि हम स्कॉशिया बैंक में कौन से बैंक से मनी ट्रांसफ़र करें। तो यार इसका जवाब होता है वो अप टू यू है, आप कोई भी बैंक से कर सकते हैं, आप प्राइवेट बैंक से कर सकते हैं, आप पब्लिक बैंक से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट रखनी है कि पहली बात, जिस बैंक से आप ट्रांसफ़र करेंगे अपने स्कॉशिया बैंक में, ठीक है, यार एक एग्जाम्पल से बातचीत को समझते हैं। आर्यन है, एक लड़का है, उसने स्कॉशिया बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, अपने नाम पर खुलवाया। ठीक है, तो वो जो मनी उसमें ट्रांसफ़र होगी ना, वो भी आर्यन के बैंक से ही ट्रांसफ़र होगी, बैंक अकाउंट नेम से।
ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मैच करते हैं कि नाम जो बंदा लिखवा रहा है पासपोर्ट में या जो स्कॉशिया बैंक के अकाउंट पे है वो सेम उस बैंक से हो रही है। यार आप अपने रिश्तेदारों से, अपने मम्मी पापा के, अपने चाचा भतीजा, किसी के भी अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते GIC की, वो आपके अकाउंट से होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली आर्यन का अगर SBI में बैंक अकाउंट है तो आर्यन को अपने SBI अकाउंट से आर्यन के स्कॉशिया बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ जो होगी वो होगा एड्रेस, जो होम एड्रेस होता है जो उसके SBI अकाउंट में होगा वही उसका वहाँ पे स्कॉशिया बैंक के अकाउंट में भी होना चाहिए। वो वेरीफाई होती है ये इन्फॉर्मेशन। तो ये दो मेजर इन्फॉर्मेशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका नाम और जो आपका घर का एड्रेस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए जब आप स्कॉशिया बैंक में जो कर रहे हैं और जो आपका होम ब्रांच बैंक है उसमें, ठीक है। तो यार यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें मेजरली अपने माइंड में रखनी है जब हम GIC का बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। हमने मनी भी ट्रांसफ़र कर ली तो वो 5 to 7 डेज़ में आपकी मनी भी स्कॉशिया बैंक में हो जाएगी। और इसी के बाद जब आप कनाडा आओगे, आप लैंड होएगी, तो आप स्कॉशिया बैंक या CIBC जहाँ भी आपने अपना GIC का अकाउंट खोला है आप वहाँ पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आप वहाँ पे जाके उन्हें बोलेंगे कि मेरे को अपनी GIC एक्टिवेट करानी है, मेरे को स्टूडेंट अकाउंट भी खोलना है। तो यार आपको चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट खोल देंगे। कनाडा में अगर आपको नहीं पता अभी भी तो दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक तो चेकिंग होता है और एक होता है सेविंग, ठीक है। चेकिंग होता है जिसमें आपके मेजरली डे टू डे बिजनेस रन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सारी सैलरी सारा कुछ क्रेडिट होगा। और सेविंग्स होता है जो कि आप सेविंग अकाउंट में डालते हैं, उनमें आपकी सेविंग्स होती हैं, उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट रेट चलता रहता है, ठीक है ना। तो यार अब आप कनाडा में बैंक में पहुंच गए, आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया है, ठीक है। अब यहीं पे एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि यार आप लोग आ रहे थे कनाडा में 2023 से पहले और 2024 में जो मेजर चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है। तो यार पास्ट की बात करी जाए तो आप पहले $10,200 स्कॉशिया बैंक की, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्कॉशिया बैंक को हम एक कंसीडर मानकर चलेंगे एंटिटी कि हमने सबने यहीं पे अकाउंट खुलवाया तो उसका वो करेंगे। और CIBC में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस जैसे स्कॉशिया बैंक में 10,200 फीस है वहीं पे आपकी 10,000 होगी, दैट्स इट। $200 आप एडमिशन फी हटा सकते हैं। CIBC में और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो पास्ट में 2023 से पहले अगर आप स्कॉशिया बैंक में जाते थे तो आपने $10,200 फीस जमा कराई होती थी GIC की, ठीक है, जिसमें से वो आपको $2,000 पहले दिन, जिस दिन आपने बैंक अकाउंट खुलवाया उसी दिन दे देंगे, ठीक है, और आपके वो चेकिंग अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बाकी के 12 महीने के लिए ना आपको $670 आपके हर मंथ आपके अकाउंट में आते रहेंगे, जिससे आपको अपना खर्चा करना है। और ये जो अकाउंट पैसे आते थे ना तो ये बिल्कुल भी खर्च नहीं करने होते, ठीक है ना, इनको सेव करना है। जब वो 2000 बैंक अकाउंट में दिखता है ना तो सीधा जाके आईफोन, कुछ बड़ी चीज़ नहीं लेनी है, उसे सेव करना है। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद जब आप अपने 3rd सेमेस्टर की फ़ीस भरेंगे तो ये बहुत काम आएगी। और आज के टाइम पे जैसे ही उन्होंने डबल कर दिया है तो प्रेजेंट टाइम में जो आप मनी पे करेंगे वो होती है 20,835, ठीक है। ये स्कॉशिया बैंक की है, इसमें $200 एडमिनिस्ट्रेशन फीस है। अब यही CIBC में होती तो ये होती 20,635, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों बैंक्स में, ठीक है। और जिस दिन आपका जो पहला दिन होगा तो उस दिन आज की डेट में आपको मिलेंगे $4,127 पहले दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे चेकिंग में, जो कि आपने चुपचाप ना लेफ्ट हैंड को बताना है ना राइट हैंड को बताना है, चुपचाप उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देना, ठीक है। और इसके बाद हर मंथ आपको मिलेंगे $1,376, ठीक है। CIBC में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो आपको पहले मंथ 6,000 समथिंग इशू करते हैं और उसके बाद हर मंथ आपको अराउंड $1,000 आपके अकाउंट में आएंगे। तो यार यही सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि जो एक था ना हमारा कि GIC क्या होती है, कौन सा बैंक खोलते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन सी मेन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, तो वो सारा आपको बता दिया। और इसी के साथ एक छोटा सा एनालिसिस भी कर दिया। अब मेरा बताऊं तो यार ये GIC जो आती थी वो मैंने पूरी सेव करी, ठीक है। $1 भी मैंने उधर से इधर नहीं करा, जितना भी आता था सीधा सेविंग्स में जाता था। क्यों? क्योंकि यार कई लोग इसे 3rd सेमेस्टर की फ़ीस के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग अपना लोन रीपे के लिए करते हैं। तो मैंने बिल्कुल यही सोचा कि ठीक है 3rd सेमेस्टर की फ़ीस तो मेरी कोप से हो जाएगी, मैं इसको लोन रीपेमेंट में काम करूँगा। तो ये मेरा मोटिव था और मैंने पूरी की पूरी अपनी जो 10,000 GIC होती है वो सेव करी थी। तो यही मेरी एडवाइस होगी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से कि जो GIC है उसे उड़ाना नहीं है। कोई भी जाके शाइनी चीज़ें आप ले लोगे धीरे धीरे करके जब आप थोड़ा सा सेटल हो जाओगे, पर GIC को सेव करो अपना लोन रीपेमेंट में और अपनी 3rd सेमेस्टर की फ़ीस के लिए। तो यार आई जेन्युइनली होप कि आप सबको GIC के बारे में सारा कुछ पता चल गया होगा। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वहाँ भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यार यही मेरा पूरा मोटिव था कि एक GIC के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बैंक्स के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एजेंट्स के थ्रू या फिर ऐसे अपना ज़्यादा सर खपाई करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ यार आप लोगों को मिलूंगा बहुत ही जल्दी एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, इट्स एडी साइनिंग ऑफ।